अस्सलाम वालेकुम। पार्ट वन में आपने देखा कि हमने न्यूट्रिशनल और टॉक्सिसिटी को डिस्कस किया था। अब जो लेमनस का पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बैक्टीरियल और वायरल इश्यूज के साथ रिलेटेड है। उसमें आपका बर्ड ब्रीडर से डिस्टर्ब होकर भी आ सकता है, बुरादे से डिस्टर्ब हो सकता है, फीड से भी उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। न्यूट्रिशनल और टॉक्सिसिटी को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमने देखना है कि किस बैक्टीरिया की वजह से किस तरह का लंगड़ापन हो सकता है और उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आपने ये वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसके बगैर आपका लंगड़ेपन का जो इशू है वो मुकम्मल तौर पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन बड़ा ही आराम से प्रेस हो जाता है, उसको प्रेस करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पैथोजेंस, जरासीम, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटोजोआ यानी कि कॉक्सी भी हो सकती है और वायरस भी हो सकता है। हम सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। अब जो पहली डिजीज है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरह का परिंदा जो अपनी चेस्ट के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर, कील के ऊपर बैठा है, दोनों पांव उसने आगे की तरफ किए हुए हैं और बिल्कुल वो पंजों से नहीं चल रहा, वो अपने विंग्स के सहारे चलता है। ये लंगड़ापन और इस बीमारी को हम कहते हैं BCO, बैक्टीरियल कॉन्ड्रोनेक्रोसिस विद ओस्टियोमाइलिटिस। ये इसका नाम है BCO। इसके अंदर जो जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, स्टेफिलोकोकस हो सकता है और एंटेरोकोकस हो सकता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जाके फीमर हेड्स के अंदर बैठ जाते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया कि उसमें नेक्रोस, वो माइक्रो हेमरेजेस होते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाती है, फिर बर्ड दोनों तरफ से लंगड़ा हो जाता है, टांगे आगे करके बैठ जाएगा और विंग्स के सहारे चलेगा। इस तरह का बर्ड आपको नजर आएगा तो आपने समझ जाना है कि ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। अब इस बैक्टीरियल प्रॉब्लम में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रोबायोटिक्स से गट की पीएच बेहतर होगी, प्रोबायोटिक्स बेहतर होंगे तो पैथोजेंस के खिलाफ लड़ने में कुव्वत मुदाफ़त मिलेगी, बर्ड बेहतर हो जाएगा। हम इस केस के अंदर नियोमाइसिन सल्फेट दे सकते हैं, कोलिस्टीन और अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। हम इस केस में लिंकोमाइसिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम इस केस के अंदर PSP का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेप्टो और स्टेफलो के ऊपर सबसे अच्छा जो ग्रुप काम करता है वो पेनिसिलिन ग्रुप है। अब आप दूसरी तस्वीर को देखें। जिन लोगों ने मेरी माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई वाली वीडियो देखी है उनको याद आ गया होगा कि ये हॉक जॉइंट का प्रॉब्लम है। अब ये बैक्टीरियल आर्थराइटिस इसको बोलते हैं और दूसरा इसका नाम है एयर सेकुलाइटिस, यानी इसमें माइकोप्लाज्मा इन्वॉल्व है और साथ साथ इसके एंटेरोकोकस बैक्टीरिया भी के साथ इन्वॉल्व है। अब इन दोनों की वजह से क्या होता है, हॉक जॉइंट स्वेल हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम मदर से आती है, ब्रीडर से माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई ट्रांसफर होता है। 10 दिन के अंदर उसका इंक्यूबेशन पीरियड है और 20 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, इक्का दुक्का चूजे रह जाते हैं। इस तरह का मसला आएगा तो आपको चूजा लंगड़ा तो मिलेगा हॉक जॉइंट से, एक तरफ से या दो तरफ से। नीले कलर के हॉक जॉइंट हो गए होंगे या उनके अंदर पीले रंग का, ग्रेश रंग का मटेरियल होगा और बर्ड आपका रफल्ड यानी सुस्त होकर ढीला होकर बैठा होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। आप खोलेंगे तो आपको झिल्लियां मिलेंगी, लंग्स खराब मिलेंगे, लिवर के ऊपर भी झिल्ली आपको मिल सकती है। इसमें भी हम जो ड्रग ऑफ चॉइस दे सकते हैं वो टिलमाइकोसिन, टाइलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और ऑक्सी दे सकते हैं। मैं इस केस में जो यूज करवाता हूँ फ्लोरफेनिकॉल, न्यूमाइसिन और ऑक्सी का कॉम्बिनेशन यूज करवाता हूँ। जो अगली बीमारी है वो है फाउल कॉलरा। फाउल कॉलरा की वजह से यानी पास्टोरेला मल्टुसुडा ये बैक्टीरिया है जो ये प्रॉब्लम कॉज करता है, इसकी वजह से भी लंगड़ापन आ जाता है। अब ये लंगड़ापन भी हॉक जॉइंट पे होता है, लेकिन अब आपने डिफरेंशिएट करना है कि ये माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई है या फाउल कॉलरा है, तो उसकी बड़ी आसान सी बात है। ग्रीनिश कलर का डायरिया करेगा, इसमें माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई में नहीं करता। और हॉक जॉइंट के स्वेल होने के साथ साथ कॉम्स और वेटल्स यानी कलगियां भी उसकी स्वेल हो चुकी होंगी। ये फाउल कॉलरा के केस में जब इस तरह का मसला होगा फिर आप ये समझेंगे कि आपके बर्ड को फाउल कॉलरा हो गया है। अब फाउल कॉलरा हो गया, इस केस में भी आप टाइलोसिन और डॉक्सी का इस्तेमाल करेंगे या आप जाएंगे ऑक्सी, फ्लोरफेनिकल और न्यूमाइसिन की तरफ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस बीमारी को कहते हैं बम्बल फुट। बम्बल फुट स्टेफिलोकोकस स्पीशीज की वजह से होती है। अब इसमें क्या निशानी है कि हॉक जॉइंट से लेके पंजे तक का हिस्सा सारा सूज गया होगा, उसमें पंजे भी सूज गए होंगे, आपको फूला फूला स्ट्रक्चर फील होगा, इसको बम्बल फुट कहते हैं। इस केस में आपने पेनिसिलिन ग्रुप की तरफ जाना है, यानी आप PSP का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप इसमें लिंकोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घर में मुर्गियां जिन्होंने रखी हैं वो लिंकोस्पायरा इंजेक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके अंदर। इस केस में आप एक और ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है जेंटामाइसिन, यानी आप टाइलोसिन और जेंटा का कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। आप अकेली जेंटा भी इसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक मैनेजमेंटल आपको मैं बता देता हूँ। एक तो पक्के फर्श के ऊपर आपने अपनी मुर्गियों को नहीं रखना बम्बल फुट के अंदर।
दूसरा आपने कोशिश ये करनी है कि ज़ख़म को ड्रेन करवाएं। एंटीबायोटिक तो आप देंगे लेकिन साथ में कट लगवा के अंदर से पस निकलवाएं और वहाँ पे पायोडीन वगैरह का इस्तेमाल करें और ज़ख़म को खुला रखें ताकि मज़ीद पस उसके अंदर जमा ना हो। दूसरा, पक्के फ़र्श से अवॉइड करना है। अब हम आ जाते हैं वायरल इन्फेक्शन की तरफ। वायरल इन्फेक्शन में जो सबसे मेजर मसला आता है अंडे देने वाली मुर्गियों में, ब्रॉयलर्स के अंदर, वो आता है आईबी का, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, जिसमें प्लग्स बनते हैं। इसके अंदर भी लेमनस का मसला आता है, लेकिन इसमें बोन्स इन्वॉल्व नहीं होते, स्केलेटल टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। बर्ड के स्केलेटल और पेक्टोरल मसल्स के अंदर अडीमा यानी वाटरी वाटरी मिलता है। जब आप बर्ड खोलते हैं तो आपको उसके अंदर झाग झाग टाइप मिलती है। बर्ड को मस्कुलर शिवरिंग होती है, शिवरिंग की वजह से वो फिर ढीला होकर सुस्त होकर बैठ जाता है। जब आप उसको हिलाते जाते हैं तो वो मूव नहीं करता, वो लेमनस वाली कंडीशन के अंदर चला जाता है और उसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी आईबी के वायरस की वजह से होता है। इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि आपने क्या देना है, बर्ड को वैक्सीन करवानी है आईबी की। पहले दिन पे करवाएं, 4th डे पे करवाएं। जो वैक्सीन का शेड्यूल अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप जाके गोल्डन मिस्ट्री लेयर ब्रॉयलर्स का वैक्सीन का शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। और साथ में आप इसमें म्यूकोलेटर साशे का इस्तेमाल करेंगे। सांस की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जाहिर है यहाँ पे म्यूकस प्लग बन जाता है। उस प्लग की वजह से बर्ड सांस नहीं ले पाता। जब सांस नहीं ले पाता तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इन टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सुडेट जमा होना शुरू हो जाता है, मसल शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने सांस क्लियर करना है, इसके लिए आप ब्रोमैक्सिन दे सकते हैं, एसेंशियल ऑयल दे सकते हैं और म्यूकोलेटर साशे दे सकते हैं। बाकी आईबी की जो ट्रीटमेंट है उसमें आप सपोर्टिव में लाइजोजाइम, विटामिन ई सेल, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह देंगे। एंटीबायोटिक किसी किस्म की ट्रीटमेंट नहीं की जाती। बाज़ केसेस में जब आईबी आपकी एक दफ़ा 2-4 दिन गुजर जाते हैं तो फिर हम एंड्रोकोलिस्टिन के साथ अमेंटाडीन दे रहे होते हैं ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन से बच सकें। अब ये जो आप बर्ड देख रहे हैं, इसने एक टांग आगे की तरफ की हुई है, एक टांग नीचे की तरफ की हुई है, पीछे की तरफ की हुई है। इस बीमारी को हम कहते हैं एमडी, मैरिक्स डिजीज़। इसके अंदर एक टांग आगे को एक पीछे को हो जाती है। बर्ड का जब आप पोस्टमार्टम करते हैं, जो पेरिफेरल लेग्स की नर्व्स हैं उसमें स्वेलिंग हुई होती है और आपको अंदर ट्यूमर्स भी मिलते हैं टिश्यूज के अंदर। मैरिक्स डिजीज की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इसका बचाव ये है कि आपने मैरिक्स की वैक्सीन करनी है। अब जो बर्ड आप देख रहे हैं जिसमें ये नेक ट्विस्ट हो गई है, विंग्स और लेग का पैरालिसिस हुआ है, इस बीमारी को तो आप सब लोग जान गए होंगे। ये है जी न्यू कैसल डिजीज, एंडी या रानीखेत। रानीखेत की बीमारी के अंदर भी नेक जो है ना वो मुड़ जाती है, टॉर्टिकुलस हम उसको बोलते हैं। विंग्स और लेग्स का पैरालिसिस जो हो जाता है, बर्ड ढीला होके बैठ जाता है और इसी सूरत में वो मर जाता है। दूसरे जो आपको साइंस मिलेंगे, ग्रीनिश कलर का डायरिया मिलेगा, एग प्रोडक्शन में डिक्रीज हो जाएगा, अचानक बर्ड खाता पीता बिल्कुल सेहतमंद होगा लेकिन अचानक उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। जो बर्ड ज्यादा प्रोलॉन्ग केसेस के अंदर आएंगे उसके अंदर आपको लंगड़ा पानी या गर्दन का टेढ़ा होना नजर आना शुरू हो जाएगा। जो कॉम है उस वो ब्लूइश कलर की यानी नीली होना शुरू हो जाएगी। प्रोवेंटिकुलरस के अंदर आपको हेमरेजेस मिलेंगे, आपको सिकल टॉन्सिल्स के अंदर हेमरेजेस मिलेंगे और आपको इंटेस्टाइन के अंदर बटन अल्सर्स मिलेंगे। न्यू कैसल डिजीज की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस केस के अंदर आपने सबसे पहला जो काम है वो तो अपने शेड की वैक्सीन को करना, लाइव और किल्ड वैक्सीन। ठीक हो गया, उसके लिए आप जाके मेरी वैक्सीन वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक होगा। साथ साथ आपने इसको इम्यून बूस्टर्स, विटामिन सी और लिवर टॉनिक्स और फ्लशिंग आपने देनी है। जो एनडी की प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आपने करनी है। कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एनडी के लिए रिकमेंड नहीं की जाती। अब जी आखिरी प्रॉब्लम ब्रीडर्स के साथ आता है, एवियन एन्सेफेलोमाइलाइटिस वायरस की वजह से। उसकी प्रॉपर वैक्सीन अगर की जाए तो ये मसला नहीं आता। इसके अंदर भी बार बार बर्ड शेकिंग में आ जाता है, उसका हेड जो है ना वो ऐसे बार बार ट्रेम्बलिंग के अंदर आ जाता है और दोनों लेग्स का पैरालिसिस हो जाएगा, लेकिन एक तरफ को लेग मुड़ जाएंगी, दोनों की दोनों, किसी एक तरफ को, लेफ्ट या राइट। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आपका लेमनेस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और इस वाले पहले पार्ट में हमने न्यूट्रिशनल और टॉक्सिसिटी को देखा था, दूसरे पार्ट में हमने बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होने वाले लंगड़ेपन को देखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझसे मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपना बर्ड, अपनी मोर्टेलिटी मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो मैं बहावलपुर में मेरा डॉक्टर कामरान पोल्ट्री क्लिनिक्स पे मैं अवेलेबल होता हूं। अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं तो हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं अपने इसी चैनल के ऊपर लाइव आता हूं, आप मुझसे लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी फॉलो करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।